हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो रिसेंट में काफ़ी ट्रेंडिंग रहा है, विच इज़ स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग पे बात क्यों हो रही है? हर जगह लोग स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दिखा रहे हैं। आप जो मुझे देख रहे हो, शायद आप स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मन बना लिया है, ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है। आप में से कुछ लोग हो गए जिन्होंने अपने दोस्तों का रिटर्न्स देखा, जिनको 30-35% के आसपास कुछ रिटर्न्स मिला है, इन्फ्लुएंस हो गए या किसी एडवर्टीजमेंट को देख के एनकरेज हो गए या किसी का रिटर्न्स देख के सोशल मीडिया पे एनकरेज हो गए और ये सोच रहे हो कि यार 1-2-4 लाख रुपया तो मेरे पास भी पड़ा है, एक काम करता हूँ मैं भी डाल देता हूँ स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट या किसी फंड में जहाँ पर 35-40% का रिटर्न मिल रहा है, ताकि मेरा पैसा अगले 1-1.5 साल में डबल हो जाए। ये सोच के अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों भी डिस्कस करने वाला हूँ। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का क्या साइड नेगेटिव साइड है ये बताने वाला हूँ। प्रोफेशनल्स कौन से टेक्निक को यूज़ करते हैं, किस तरीके से बेटर टाइम करते हैं मार्केट को, स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग को, क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना होती है। बीइंग अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर मैं आपके साथ में यहाँ पर ये चीज़ शेयर करने वाला हूँ और मैं मेरा 8-10 साल का परफॉर्मेंस का जो भी आपको एक एक्सपीरियंस है मेरा, वो तो शेयर करूँगा ही, लेकिन मार्केट के जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं या किस तरीके से अप्रोच करते हैं ये भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग, सबसे पहले तो स्मॉल कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, ये सिंपल भाषा में बता देता हूँ जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है। स्मॉल कैप मतलब ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट कैप हो सकता है 10,000 करोड़ के अंदर है, जो टॉप 250-300 कंपनीज में नहीं आती, वो सब स्मॉल कैप्स होती हैं। छोटी कंपनीज हैं, बिजनेस अभी नया नया है, बहुत ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस टर्नओवर प्रॉफिट नहीं है, कंपनी छोटी स्केल पे ही रन कर रही है, इसको हम बोलते हैं कि स्मॉल कैप। हो सकता है बिजनेस मॉडल यूनिक है, आगे ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है, बट अभी फिलहाल बिजनेस छोटे स्केल पे ऑपरेट कर रहा है। इसके लिए इसका रिस्क भी ज़्यादा होता है, बिकॉज हायर रिस्क हायर रिटर्न्स। तो आप जितने ही हायर रिटर्न्स देख रहे हो या जितना एक्सपेक्ट करते हो स्मॉल कैप से, उतना आप लार्ज कैप से नहीं कर सकते, बिकॉज लार्ज कैप ऑलरेडी बड़े जाइंट प्लेयर्स हैं, वो ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं। ठीक है, तो स्मॉल कैप ये होता है। लार्ज कैप मतलब कुछ कंपनी जैसे एशियन पेंट्स हो गए, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, मारुति, राइट, दीज ऑल आर लार्ज कैप स्टॉक्स। अब स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग की जब बात करते हैं तो मार्केट का जो एक फंडा होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने वाला हूँ अभी, बिकॉज ये आपको, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको मार्केट का पूरा गेम समझ में आ जाएगा। हम नॉर्मली सुन के या एनकरेज होके या इन्फ्लुएंस होके बिना सीखे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि देखो मुद्दा तो बहुत सिंपल रहता है। आप मुझे बोलोगे यार अजीम भाई वो सब बात छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, 5 लाख रुपया मेरे पास आज है, कितना डालूंगा, कितना मिलेगा? ये हमारा नॉर्मल टोन होता है, एक नॉर्मल माइंडसेट होता है। भाई कितना डालूंगा तो कितना टका रिटर्न्स मिलेगा, कितने टाइम में, ये बता दो। अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट भी एक गेम खेलता है जो आपने हमेशा ही सुना होगा या आपने कभी बचपन में खेला होगा, जिसको मैं बोलता हूं आंख में चोली। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? जब भी एक आपने ये तो सुना होगा, मार्केट के साथ में हमेशा ही बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, छोटे प्लेयर्स फंस जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जब भी हम आउट ऑफ यूफोरिया सुन के पॉजिटिव रिटर्न्स को चेस करने के लिए जब जैसी वहां जाते हैं, मार्केट से रिटर्न्स वहां से इरेज हो जाता है। जैसे 2021 में सब जन ने आईटी स्टॉक्स को प्रेफर किया, आईटी में इन्वेस्ट करो, आईटी में इन्वेस्ट करो, आईटी में इन्वेस्ट करो। 2022 में क्या हुआ? सबसे ज्यादा पिटाई आईटी की ही हुई। अब एक और चीज का मैं एग्जांपल लेता हूं, मार्केट तो छोड़ दो, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के साथ में क्या हुआ? 2020 के बाद में बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, एड्स आ रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स उसको ऐड को प्रमोट कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज तक का आप देखोगे कि आके एडवर्टीजमेंट दिया था उन्होंने, आज एक की भी एडवर्टीजमेंट नहीं आ रही है, क्योंकि क्रिप्टो का मार्केट क्रैश हो गया। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टोज में, अलग अलग क्रिप्टोज में पैसे डाले थे, दोज इन्वेस्टमेंट्स आर डाउन बाय मोर देन 70-80%। और कितने सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, वर्ल्ड एंड ऑल, वो तो बंद हो चुके हैं, उनका पैसा लोगों को वापस भी नहीं मिला। आपके साथ में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि दूसरे लोगों को सीख मिले, हेंस वो जब भी आगे जाए तो वो ये ट्रैप से दूर रहें।
आरबीआई इतनी बार बोलता है जानकार रहिए, सतर्क रहिए, सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के थ्रू जाइए, जो ज्यादा लालच दे रहा है उसके पीछे ना भागिए। क्यों बोल रहा है वो? आपके लिए बोल रहा है। मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ? आपके लिए बोल रहा हूँ, राइट। ये मेरा मोटिव तो था ही आपको सिर्फ एक मेकअप कॉल देना, लेकिन अब मेन चीज आपको मैं बताने वाला हूं कि क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्रोसेस होना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, भले आप स्मॉल कैप में करो, लार्ज कैप में करो, या आप डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करना, गलत बिल्कुल भी नहीं है। पैसे अच्छे मिलेंगे, मिल सकते हैं और मिलते हैं बहुत सारे लोगों को। प्रोसेस क्या होना चाहिए, इस पे बात करते हैं। तो स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट का जो आप रिटर्न्स देख रहे हो पिछले 2 साल में, क्या ये नॉर्मलाइज रिटर्न्स है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ये समझ में आया कि पिछले 2 साल में 30-35% का रिटर्न्स आराम से मिला है लोगों को, तो आपको ये भी देखना है कि कौन से ऐसे साल रहे हैं जहां पर स्मॉल कैप मिड कैप ने रिटर्न्स नहीं दिए। वो चीज मैं आपको एक यहां पर डेमो बताता हूं डेटा के हिसाब से। तो पहले चलते हैं 10-15 साल पीछे समझने के लिए। आपके स्क्रीन पे अभी जो आप चार्ट देख रहे हो, तो बेसिकली स्मॉल कैप इंडेक्स ने कोविड के बाद से 200-250% का रिटर्न्स दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, राइट। लेकिन यही सेम स्मॉल कैप इंडेक्स ने 2018 से 2020 तक हार्डली कोई रिटर्न्स दिया या नेगेटिव रिटर्न्स दिया। वो कौन बताएगा? 2-3 साल तो परफॉर्मेंस नहीं था, राइट। अब ये चार्ट के थ्रू आप देखो, 15 साल का डेटा बता रहा हूं। जब भी बड़ा बड़ा क्राइसिस आया है मार्केट में, 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस आया, राइट। 2011-12 में मार्केट वापस से ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स था। 2015 में फिर थोड़ा करेक्शन आया। 2018 में क्रैश हुआ स्मॉल कैप मिड कैप्स में। वो टाइम आप देखोगे ये चार्ट्स के थ्रू बहुत बड़ी गिरावट आपको लार्ज कैप में नहीं देखने मिली, लेकिन मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में देखने मिली। ये जो डार्क ब्लू लाइन है, ये आपकी स्मॉल कैप्स का फॉल बता रही है, और ये जो लाइट ब्लू लाइन है, ये आपको लार्ज कैप्स का फॉल बता रही है। डार्क ब्लू में आप देखोगे स्मॉल कैप्स का जो फॉल है वो ज़्यादा एग्रेसिव रहा है। इसलिए हम बोलते हैं जो कंसिस्टेंट कंपनीज हैं, जो स्टेब्लिश कंपनीज हैं, वो 20 से 30% गिरेगी, तो स्मॉल कैप कंपनी 50-60% भी गिर सकती है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। 2018 में क्या हुआ? आईएलएनएफएस, राइट, डिफॉल्ट हुआ। उसके बाद में आईएलएनएफएस तो गिरा ही, डीएचएफएल गिरा, स्कैम बाहर आया। पीसी ज्वेलर्स, मनपसंद, वाकरांगी, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो 50-60%, 70% से ज़्यादा गिर चुके हैं। जेट एयरवेज, और सिर्फ स्मॉल कैप्स की बात नहीं कर रहा हूं, लार्ज कैप में भी कुछ केसेस आपको मिलेंगे। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, ये एक टाइम पे बहुत रेप्यूटेड कंपनी थी। इनफैक्ट डीएचएफएल वाज आल्सो वन ऑफ द रेप्यूटेड कंपनीज। यस बैंक के साथ में क्या हुआ? टाटा मोटर 500 वाला स्टॉक 5 साल में अंडर परफॉर्मर होके 150-200 रुपए तक आ गया था। तो अगर ये अच्छी कंपनीज के साथ में हो सकता है, तो बुरी कंपनीज के साथ में तो और ज्यादा हो सकता है। विश्वास नहीं है? एक और डेटा पॉइंट बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये डेटा पॉइंट अगर समझ में आ गया तो आपका इट वुड बी आई ओपनर फॉर यू। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप, ठीक है, ये आपको मैंने पहले बता दिया। लार्ज कैप और स्मॉल कैप में से अब कौन सा बेटर है, कौन सा रिटर्न्स दे रहा है? आप मुझे कभी कभी आपके मन में ये आता होगा कि स्मॉल कैप में तो बड़ा पैसा बनता है, स्मॉल कैप में ग्रोथ होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, तो बेटर ये है कि जहाँ ज़्यादा पैसा बनेगा वहाँ पर एंटर करें। ये एक मिथ है जो मैं यहाँ पर आपका ब्रेक करने वाला हूँ। बिजनेस को परफॉर्मेंस के हिसाब से हम देखते हैं कि पिछले 10 से 12 सालों में क्या परफॉर्मेंस रहा है। सबसे पहले कैटेगरी को देखते हैं। ऐसे कितने कंपनीज हैं लार्ज कैप में जो 5x से 10x हो गई पिछले 12 से 15 साल में, और यही चीज़ हम स्मॉल कैप में भी देखेंगे। तो 5x to 10x रिटर्न्स वाले लार्ज कैप सिनेरियो में 10 से 12% है। 10 से 12% कंपनीज जो 5x से 10x हो गई। वही डेटा अगर आप स्मॉल कैप में देखोगे तो 12 से 15% है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा है। दूसरा केस में कितने ऐसी कंपनीज जो 1x से 5x हो गई लार्ज कैप कैटेगरी में, इट्स 45%, 40 to 45%, वेरल्स इन स्मॉल कैप केस वहां पर 20 से 25% है, ठीक है। अब तीसरे क्राइटेरिया देखते हैं, 0 से 100% के बीच में कितनी कंपनीज ने रिटर्न्स दिया है। लार्ज कैप में ये नंबर है 25%। तो यही चीज मिड कैप में या स्मॉल कैप में, अगर आप स्मॉल कैप की बात करोगे तो 12 से 15% के आसपास है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेगेटिव रिटर्न्स में, तो कितनी ऐसी कंपनी है जिन्होंने 0 और नेगेटिव रिटर्न्स -50% रिटर्न्स के आसपास दिया है। लार्ज कैप में ये परसेंटेज सिर्फ 9% है, लेकिन मिड कैप में वापस से ये परसेंट 12 से 15% के बीच में रहा है, स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में। अब लास्ट वाला आई ओपनर, कितनी ऐसी कंपनी है लार्ज कैप कैटेगरी में जो डीलिस्ट हो गई,
सिर्फ 5% है, सिर्फ 5%। लेकिन कितनी ऐसी कंपनी है डी लिस्ट हो गई जो स्मॉल कैप स्पेस में, दैट इज 30% रफली, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 30% कंपनीज। अब ये सारी बंद नहीं हुई होगी, हो सकता है किसी ने किसको एक्वायर कर लिया, किसी के साथ में कोई मर्ज हो गया, जैसे LTI माइंट्री के साथ में मर्ज हो गया था, राइट। तो ये सब, या फिर डी मर्जर हो गया, कोई कंपनी का सेपरेट एंटिटी हो गया तो उसका वैल्यूएशन गिर गया, ये सब चीज़ें हो सकती है। बट देन ये आपके साथ में भी हो सकता है। और डी मर्ज के बाद में बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी देखने मिली है जो अंडर परफॉर्म की है। अरविंद ग्रुप ने भी अंडर परफॉर्म किया था, ऐसे बहुत सारे आपको केसेस देखने मिलेंगे। सो बाय नेचर अगर आप स्मॉल कैप्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हो, खुद से स्टॉक पिकिंग कर रहे हो, तो ये रिस्क की अप्रोच भी हो सकता है। अगर आप नॉट वेल इन्फॉर्म्ड हो, अगर आपको बिजनेस इन एंड आउट नहीं मालूम है, वैल्यूएशंस नहीं मालूम है, इन्वेस्टिंग नहीं मालूम है कैसे करना है, और ये नहीं मालूम है और सीखना चाहते हो, तो फंडामेंटल वाले सेक्शन में हमारे ऑलरेडी कुछ वीडियोस हैं जो आप ऑलरेडी रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आप सीख सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। और टाइम टू टाइम और केस स्टडीज, बिजनेस केस स्टडीज, फंडामेंटल एनालिसिस हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। इनफैक्ट चार्ट रीडिंग टेक्निकल के ऊपर भी हमने कुछ वीडियोस डाली है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट लेके आने वाले हैं आपके लिए। अभी तक अगर ये डेटा पॉइंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऑल्सो हिट द लाइक बटन। लेट्स गेट फॉरवर्ड। गाइस, स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा ही जब हम यूफोरिया के चलते, एक पॉजिटिविटी के एनवायरनमेंट जो सोशल मीडिया पे क्रिएट होती है, उसके चलते जब बिना सोचे समझे हम इन्वेस्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा लॉस, नेगेटिव रिटर्न्स हमें तभी ही मिलते हैं। हमारे ट्रैप होने के चांसेस तभी है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिना प्रोसेस को समझे, बहुत ज़्यादा बाहर जो नॉइज़ हो रहा है मार्केट में, जो नॉइज़ क्रिएट हो रहा है सोशल मीडिया पे, एक एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है पॉजिटिविटी का, उसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन फोकसिंग ऑन टू वैल्यूएशंस। एंड जो रियलिटी है, वो रियलिटी चेक करने के लिए डेटा पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ डेटा पॉइंट्स मैं आपके साथ में अभी शेयर कर देता हूँ। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वैसे तो काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है और डोमेस्टिक इन्फ्लूज हमारे यहाँ पर बहुत स्टेबल है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 46 लाख करोड़ के आसपास इंडस्ट्री है अभी, और 29% से ग्रोथ भी देखने मिली है। लेकिन रिसेंट में जो पिछले 2 क्वार्टर में हमें देखने मिला है, दैट इज लार्ज कैप फंड से पैसे निकाले जा रहे हैं और लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा माइग्रेट हो रहा है, लार्ज कैप से निकाला जा रहा है। इसके लिए लार्ज कैप में आपको मूवमेंट नहीं देखने मिल रहा है और स्मॉल कैप में ज़्यादा मूवमेंट देखने मिल रहा है। 2019 में ये उल्टा था, people were migrating from small caps to large caps because they was consistent runners, right? लेकिन अभी उल्टा हो रहा है। तो ये फेज वाइज चलता है मार्केट में, ऊपर नीचे। डेटा कहाँ से देख सकते हो आप कि कहाँ से पैसा निकल रहा है, कहाँ से पैसा कहाँ जा रहा है, इसके लिए मैं आपको एक डेमो देता हूँ। देखिए, ये एक रिपोर्ट है जो मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। एमफी से मैंने ये डाउनलोड किया है, आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। एमफी हमेशा ही एक मंथ एंड में आपको म्यूचुअल फंड का डेटा देता है कैटेगरी वाइज, ठीक है। एमफी बेसिकली एसोसिएशन है एएमसी का, म्यूचुअल फंड्स सारे ही एमफी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इक्विटी वाले सेक्शन में आउटफ्लो हुआ है 110 करोड़ का स्मॉल कैप में सितंबर मंथ में, राइट। 110 करोड़ का यहाँ से पैसा निकाला गया माइनस में। और वो अगर आप मिड कैप में देखोगे तो 2000 करोड़ का इन्फ्लो आया है, स्मॉल कैप में आप देखोगे 2600 करोड़ का इन्फ्लो आया है। और ये सिर्फ लास्ट मंथ का डेटा नहीं है, सितंबर का नहीं है। अगर आप जुलाई में देखोगे और जून में देखोगे तो आपको इस तरीके का ट्रेंड देखने मिलेगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पिछले 5 महीनों से ये ट्रेंड 6 महीनों से चला आया है। इनफैक्ट मई में अप्रोक्सीमेटली 5000 करोड़ रफली ऐड किया गया था इसमें, आई गेस स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट में, और लार्ज कैप से 4-4.5 हज़ार करोड़ विड्रॉ किए गए थे। तो काफ़ी सारा सेलिंग पिछले 6 महीने में चल रहा है। ये डेटा मैं रिकॉर्ड करता हूँ हमेशा ही, और FIS DIS का डेटाज भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ। आप भी रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हो, सीख रहे हो। तो ये डेटा अगर आप कंसिस्टेंटली अब रिकॉर्ड करोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगा क्या हो रहा है मार्केट में और क्यों हो रहा है। तो ये डेटा आप मंथ ऑन मंथ वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो और रिकॉर्ड कर सकते हो खुद के लिए। तो आप अब मुझे यही पूछोगे, शायद आपको क्वेश्चन आया रहेगा, तो क्या करंट टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए स्मॉल कैप में? वैसे तो हिस्टोरिकली देखा गया है, जब भी लार्ज कैप और स्मॉल कैप का डिफरेंस, परफॉर्मेंस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, तो मार्केट एक फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो करता है, विच इज़ गेटिंग बैक टू इट्स मीन रिवर्जन। मीन रिवर्जन का एक मॉडल प्ले होता है यहाँ पर। 2008 में भी हमने देखा जब स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा था लार्ज कैप्स को। 2018 में भी हमने ये चीज़ देखी, जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है लार्ज कैप और स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस में, तो स्मॉल कैप में एक बड़ी गिरावट आ सकती है।
एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये जो आप चार्ट देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, वहां पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा है कि लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये गैप बहुत बड़ा है यहाँ पर, राइट। सो ये गैप को कवर करने के लिए हो सकता है आने वाले टाइम में या तो थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा पॉज देखने मिले स्मॉल कैप्स में, या हो सकता है क्योंकि इलेक्शंस वगैरह भी नज़दीक आ रहे हैं तो आपको एक थोड़ा करेक्शन भी मार्केट में देखने मिल सकता है। और हमेशा ही हिस्टोरिकली जब भी मार्केट में फॉल आया है अक्रॉस सेगमेंट्स मार्केट ब्रेथ में, तो लार्ज कैप्स थोड़े स्टेबल रहे हैं एज कंपेयर टू योर स्मॉल कैप्स बाय नेचर, राइट। बड़े बड़े प्रोफेशनल्स जैसे हम और बाकी भी जो भी फंड मैनेजर्स हैं, वो हमेशा ही एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स और प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। हिस्टोरिकली आप देखोगे जब भी स्मॉल कैप फंड्स ने या स्मॉल कैप ने अच्छा रिटर्न्स दिया है, जैसे मैंने आपको बताया अगर पिछले 5 साल का रिटर्न्स मैं आपको बताऊंगा तो 18% के आसपास है, लेकिन 10 साल का रिटर्न्स 22% के आसपास है। मतलब जितने लंबे टाइम तक आप जुड़े रहोगे मार्केट के साथ, चाहे आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको रिटर्न्स उतने ही बेटर मिलने के पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए टाइम करना चाहते हो, ये सोच रहे हो कि मेरा एक का डबल हो जाए एक साल में, तो उसमें आपको ये थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है कि आप कौन से टाइम में एंटर कर रहे हो। मार्केट में स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? कौन सा है? वो टाइम जब पिछले 2-3 साल में मार्केट ने परफॉर्मेंस नहीं दिया होगा, जब वैल्यूएशंस कंफर्टेबल होंगे, फेवरेबल होंगे और अच्छे बिजनेसेस आपको डिस्काउंटेड वैल्यू में या एट पार वैल्यूएशन में मिल रहे होंगे, दैट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप। वो टाइम नहीं है जब आपको ऑलरेडी 40-50% का रिटर्न, 30% का रिटर्न पिछले 2 साल में ऑलरेडी मिल चुका है, वहां पर ऑलरेडी वैल्यूएशन एक्सटेंडेड रहेंगे, तो आपका अपसाइड का पोटेंशियल है वो लिमिटेड हो जाता है और डाउन साइड का पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ जाता है। आप समझ पा रहे हो? मतलब रिस्क रिवॉर्ड उतना बेटर नहीं होता। सो 2018 के बाद 2020 तक, 18, 19, 20 ये 3 साल मार्केट में स्मॉल कैप ने कोई मेजर परफॉर्मेंस नहीं दिया था। आई थिंक 2020 का जो क्रैश था दैट वाज द गुड टाइम टू इन्वेस्ट, और या 2021 में भी स्टार्टिंग में भी आप कर सकते थे, बट नॉट एट दिस पॉइंट इन टाइम जहाँ पर ऑलरेडी वैल्यूएशन एक्सटेंडेड है। अगर आप पिछले 1 साल में ही बड़ा पैसा बनाने के मोटिव से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म में 5-6 साल का होराइजन रख के चल रहे हो, सो बेटर ऑप्शन फॉर यू इज SIP, बिकॉज वहाँ पर आपको नीचे लेवल्स में भी एवरेज करने मिलेगा, और एल्स लमसम में भी आप कुछ अमाउंट डाल सकते हो और नीचे के लेवल पे हो सकता है कि अगर नीचे आए तो अपने पास कुछ रूम रखिए नीचे में फिर एवरेज करने के लिए, ठीक है। स्मॉल कैप में अगर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो स्मॉल कैप स्टॉक्स में, तो हमेशा ही वैल्यूएशंस को और कंपनी के मैनेजमेंट, कॉन कॉल्स, कंपनी के मार्जिन्स, सेक्टर के परफॉर्मेंस को देखना बहुत ज़रूरी है। मैं क्यों सेक्टर परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ? क्योंकि एक थंब रूल है जो मैं फंड मैनेजमेंट में ये चीज़ हमेशा ही यूज़ करता हूँ। आप अगर गलत सेक्टर चुन लेते हो ना, तो आपके स्टॉक को रिटर्न्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका स्टॉक भी परफॉर्म शायद ना करे, राइट। इसलिए सेक्टर पिक करना बहुत ज़रूरी है। इसका एक मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। ये चार्ट को देखो, सेक्टर और थीमेटिक फंड्स के बारे में आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। 2022 में स्टार्टिंग में IT वो द फेवरेट्स, बिकॉज सब लोग 2021 में IT में इन्वेस्ट करो, IT में इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छा रिटर्न्स IT भी जनरेट कर रहा था, फ्लोज भी बहुत अच्छे आ रहे थे और प्रॉस्पेक्टिंग भी अच्छी की जा रही थी, तो सब जगह IT। लेकिन जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है तब क्या होता है? यूफोरिया, और वहाँ पर बड़े प्लेयर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, स्मॉल प्लेयर्स फंस जाते हैं बेचारे। यही हुआ था IT में भी, इसलिए 2022 और 23 में IT में कोई भी रिटर्न्स नहीं बना। अगर आप 2021 के एंड में देखोगे आपको याद होगा तो IT वर द फेवरेट्स। उसके अलावा फार्मा ने भी कुछ रिटर्न्स नहीं दिया खास। उसके अलावा आप देखोगे तो MNCs जो कंपनी है उन्होंने भी रिटर्न्स नहीं दिया। तो रिटर्न्स कहाँ बने? PSU बैंकिंग में रिटर्न्स बने, डिफेंस में रिटर्न्स बने, जो 4-5 साल पहले डिफेंस वाज नॉट अ थीम टू प्ले, लोग बात भी नहीं करते थे डिफेंस के बारे में, और पिछले 2 साल में डिफेंस में बहुत अच्छा सुपीरियर रिटर्न्स दिया। उसके अलावा आप बैंकिंग में, ऑटो में आप देखोगे 2018-19 में कोई रिटर्न्स नहीं बना, लेकिन पिछले 1-2 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स बने। तो ये हमेशा ही साइक्लिकल होता है, इस तरीके से मार्केट साइकिल चलता है। जो 1-2 साल 3 साल तक परफॉर्म किया ज़रूरी नहीं है वो हर 3 साल में परफॉर्म करेगा ही करेगा। इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि जब भी आप म्यूचुअल फंड भी पिक कर रहे हो, मैंने म्यूचुअल फंड वाली वीडियो में ये चीज़ बोली थी, जब भी आप म्यूचुअल फंड पिक कर रहे हो तो आप ये बेसिस पे मत डिसाइड करो कि पिछले 3 साल में किसने अच्छा परफॉर्म किया है। एक आम आदमी क्या करता है, पिछले 5 साल में ये फंड ने बेहतर परफॉर्म किया है, इसको 5 स्टार रेटिंग है, तो डायरेक्टली जाके उसको बाय कर लिया, फिर वो अगले 3 साल नहीं परफॉर्म करता है। या मार्केट में आपने स्टॉक पिक कर लिया इसी आइडियोलॉजी से कि पिछले 3 साल में इतना ज़्यादा बढ़ गया है, 500 वाला 3000 हो गया है, तो आप जाके आपने 3000 में बाइंग कर ली,
फिर वो नीचे आता है, फिर आप अपने दोस्त को बोलोगे यार पैसा नहीं बनता है, मैं जब गया तभी वो नीचे चले गया। आप अपने फ्रेंड्स को बोलोगे मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ख़राब रहा है यार, तुझे पता है मैं 3,000 में एक बार एक स्टॉक बाय किया था और वो आ गया 500 रुपये में एक साल में, तो मुझे तो नहीं करना है। ऐसे काफ़ी सारे लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज ये हमारा काम है। वी हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर मोर देन 8 to 10 years नाउ, तो हमें पता है, हमें ऐसे लोगों से इंटरेक्शन होते रहता है। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके थ्रू मैक्सिमम लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, ताकि कोई नेक्स्ट इंसान नेक्स्ट बुल रन में कोई ट्रैप ना हो। अभी तक अगर आपने ये वीडियो देखी और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, बिकॉज दैट्स हाउ यूट्यूब विल रिकॉग्नाइज कि ये एक वैल्यूएबल कंटेंट है और बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमारा वीडियो शेयर कर सकते हो, अपने स्टेटस पे रख सकते हो। और अगर आप ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज अभी भी ऐसे कुछ केस स्टडीज़ या कुछ अच्छे टाइमली मार्केट अपडेट्स हम लेके आएंगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप उनका फ़ायदा उठा सकते हो। सो टिल देन गाइज, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।